प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आज के एक नए जीके वीडियो में। आज की इस वीडियो में लाया हूं जीके का टॉप 40 सवाल जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? प्यारे दोस्तों, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुकुलन। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि साहित्य। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 29 अगस्त। यानी कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सफ़ेद सोना। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सीमेंट का जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, हमारे शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मस्तिष्क। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ग्रेट मैन ऑफ द ईस्ट के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। सी डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सबसे बुद्धिमान किस जानवर को माना जाता है? प्यारे दोस्तों, सबसे बुद्धिमान किस जानवर को माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चिंपांजी को सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नेपाल में। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1901। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शरीर में मूत्र बनाने का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, पेट। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गुर्दा। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सुमन बेरी। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में टेलीविज़न यानी दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1959। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मेडल क्वीन किसे कहा गया? प्यारे दोस्तों, मेडल क्वीन किसे कहा गया है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पीटी उषा। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हाथी अपनी सूंड में कितना लीटर पानी रख सकता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 8 लीटर। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अहमदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, अहमदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत का मैनचेस्टर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जम्मू और कश्मीर में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से यानी कि बीचों बीच से होकर गुजरती है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6। भी आपका बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मांसपेशियों के संचालन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। प्यारे दोस्तों, मांसपेशियों के संचालन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जूट को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सोने का रेशा। इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर, यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है। प्यारे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जलोढ़ मृदा। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा फूल हमेशा सूर्य की ओर मुड़ता है। तो आपका ऑप्शन है गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा, कमल। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सूरजमुखी। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजा राम मोहन राय। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, प्लास्टिक बैन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। प्यारे दोस्तों, प्लास्टिक बैन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सिक्किम जो है प्लास्टिक बैन करने वाला भारत का पहला राज्य है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कानपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। प्यारे दोस्तों, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम की ओर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आलम आरा। यानी आलम आरा जो है प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पीतरस किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यकृत। यानी पीतरस जो है यकृत द्वारा उत्पन्न होता है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। प्यारे दोस्तों, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होता है। प्यारे दोस्तों, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्लॉथ जो है सबसे ज़्यादा आलसी जानवर होता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मद्रास, चेन्नई। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मेघना कहा जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। प्यारे दोस्तों, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी द्विखंडन। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। प्यारे दोस्तों, भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पंजाब। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1942 को दिया था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, बीजाणु निर्माण किस प्रकार का जनन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अलैंगिक जनन। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका आज का सवाल है, भारत में सबसे बड़ी तिलहनी फसल कौन सी है। प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी तिलहनी फसल कौन सी है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।